बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे केवल एक शक्तिशाली सम्राट ही नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके महल में वैभव था, सेना थी, सम्मान था, पर उनके हृदय में एक अधूरापन था। रोज प्रातःकाल वे मंदिर में बैठते, घंटों ध्यान करते। हे प्रभु, बस एक बार अपने भक्त को दर्शन दे दीजिए। उनकी आंखों में आंसू आ जाते, पर भगवान प्रत्यक्ष नहीं हुए। एक दिन उनके दरबार में एक तेजस्वी आर्षी आए। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति और आंखों में दिव्य प्रकाश था। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। अतिथि सत्कार के बाद आर्षी बोले, राजन, क्या आपने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप नील माधव के बारे में सुना है? वह उड़ीसा के घने वन में पूजे जाते हैं। राजा जैसे स्तब्ध रह गए। भगवान, मैं तो अब तक इस रहस्य से अनजान था। कृपया बताइए, वह पवित्र स्थान कहां है? ऋषि बोले, मुझे भी स्थान ज्ञात नहीं, पर वह मूर्ति पृथ्वी पर है और अत्यंत गुप्त रूप से पूजी जाती है। बस यहीं से राजा के जीवन का उद्देश्य बदल गया। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया। तुम मेरे लिए प्रभु को खोज कर लाओ, चाहे जितना समय लगे। विद्यापति ने प्रणाम किया और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। वे घने जंगलों, नदियों, पर्वतों और अनजान रास्तों से गुजरते हुए अंततः उड़ीसा पहुंचे। वहां उन्होंने सुना, एक आदिवासी कबीला किसी गुप्त देवता की पूजा करता है। विद्यापति उस कबीले के मुखिया विश्ववसु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, मुझे उस देवता के दर्शन करा दीजिए। विश्ववसु ने सख्ती से मना कर दिया। वह देवता उनके लिए ईश्वर से भी बढ़कर थे और उनका स्थान किसी बाहरी व्यक्ति को बताना निषिद्ध था। विद्यापति वहीं रहने लगे। समय बीतता गया और उन्होंने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। एक दिन विद्यापति ने पत्नी से कहा, मैं राजा के आदेश से आया हूं। यदि मुझे प्रभु के दर्शन न हुए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। पत्नी का हृदय पिघल गया। उसने पिता से विनती की। बहुत आग्रह के बाद विश्ववसु बोले, ठीक है, पर एक शर्त है, आंखों पर पट्टी बांधकर ही तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अगले दिन विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी गई। वे जंगल के भीतर और भीतर और भीतर ले जाए गए। पर विद्यापति चतुर थे। उन्होंने रास्ते में चुपचाप छोटे बीज गिराने शुरू कर दिए। आखिरकार वे एक गुफा में पहुंचे। पट्टी खुली और सामने जो दृश्य था वह सांस रोक देने वाला था। दिव्य प्रकाश से चमकती मूर्ति, नीले आभा से प्रकाशित भगवान नील माधव। गुफा में सुगंध, शांति और अद्भुत ऊर्जा थी। विद्यापति रो पड़े। वे प्रभु के चरणों में गिर गए। वापस आकर वे चिन्हों के सहारे पुनः गुफा पहुंचे और मूर्ति लेकर राजा के पास चले गए। जब विश्ववसु ने देखा उनका आराध्य नहीं रहा, वे फूट फूट कर रो पड़े। उनके दुख से भगवान भी द्रवित हुए और अंतर्धान हो गए। उसी रात भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आए। हे राजन, मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनाओ, मैं स्वयं वहां विराजमान होऊंगा। राजा ने विशाल मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। एक दिन समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी तैरती मिली। सैनिकों ने प्रयास किया, असफल। विश्ववसु ने भगवान का नाम लिया और अकेले उठा लिया। सब समझ गए, यह भगवान का संकेत है। एक वृद्ध कारीगर आया, वास्तव में भगवान विश्वकर्मा। मैं मूर्ति बनाऊंगा, 21 दिन कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। काम शुरू हुआ। दिन बीतते गए, आवाज आती रही, पर 15वें दिन पूर्ण सन्नाटा। रानी घबरा गई। राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर कारीगर गायब था और 3 मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, अधूरी, बिना पूर्ण हाथ पैर। राजा समझ गए, यही भगवान की इच्छा है। उन्होंने स्थापना कर दी। स्वप्न में भगवान बोले, मैं इसी रूप में रहूंगा। भक्ति में रूप नहीं, प्रेम महत्वपूर्ण है। आज भी जगन्नाथपुरी में वही मूर्तियां विराजमान हैं और हर भक्त को सिखाती हैं, भगवान को पाने के लिए परिपूर्णता नहीं, सच्ची भावना चाहिए।